गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बड़े ऊ की मात्रा को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि र में ऊ और ऊ की मात्रा को किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, जब हम लिखते हैं र प्लस ऊ, कभी कभी ऊ वर्ण भी लिखा होता है और कभी कभी र प्लस उसकी मात्रा यानी छोटे ऊ की मात्रा लिखी होती है। तो दोनों ही स्थितियां सही होती हैं। उस समय हम र को लिखते हैं रू, और र में तब हम मात्रा यहाँ से नीचे नहीं लगाते हैं। अगर हम नीचे लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। हम मात्रा लगाते हैं र और इस तरह से, ये हो गया रू। यानी छोटे ऊ की मात्रा जब हम जोड़ते हैं तब हम इस तरह से मात्रा जोड़ते हैं। अगर ऊ वर्ण लिखा है तो भी हम रू को इस तरह लिखेंगे। अगर उसकी मात्रा दी है तब भी हम र को इस तरह से लिखेंगे, रू। अब देखते हैं, जब हम र में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ते हैं, र प्लस ऊ, तो हम उसको भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। किस तरह से लिखेंगे? र और बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह से लगाएंगे, रू, और पढ़ेंगे रू। यहाँ पर ऊ वर्ण दिया गया है, लेकिन अगर कहीं पर र और बड़े ऊ की मात्रा दी गई है तब भी हम लिखेंगे र और बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह से जोड़ेंगे और लिखेंगे रू। अब रू की मात्रा से या रू के शब्द वर्ण से हम कुछ अक्षरों को भी पढ़ना सीखेंगे, जैसे रुक, रुई, रुचि, रुपया। देखिए, ये सब छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी गई हैं। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे, रूठ, रूप, रूखा, अमरूद। तो जब हम दोनों मात्राओं के शब्दों को पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किया तो साउंड छोटा था, ध्वनि छोटी थी। जब हमने बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण किया तो ध्वनि बड़ी हो गई, जैसे रुक, रूठ। तो देखिए, दोनों मात्राओं में अंतर साफ साफ पता चलता है। अभी हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। इनमें र में और दूसरे वर्णों में भी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जो हम पिछली कक्षा में कर रहे थे वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे फूट, फूटा, फूटी, झूम, झूमा, झूमी, धूम, घूम, घूमा, घूमी, टूट, टूटा, टूटी, रूप, रूपा, रूपाली। देखिए, र में तीनों जगह ये बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आलू, भालू और कचालू। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास को हल करेंगे। चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो चित्रों को देखकर आपको भली भांति पता चल गया होगा कि यह चित्र किसका है। जी हाँ, यह चित्र जूता है, क्योंकि दूध तो नहीं हो सकता, तो यह चित्र जूते का है। अब ये क्या है? चूहा या आलू। आपको पता चल गया होगा यह चित्र आलू का है। उसके बाद झूला और फूल। तो कौन सा चित्र है ये? फूल। तो हम फूल के सामने इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। अगले पेज पर आएंगे, पेज नंबर 42, प्रश्न नंबर 2। ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पर छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों मात्राएं जोड़नी है,
तो आप शब्दों को पढ़कर देखिए और समझिए कहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी। जैसे जामुन, देखिए जामुन का उच्चारण करते समय जब हमने जामुन बोला तो म का उच्चारण छोटा रहा, तो हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब बूढ़ी, देखिए ब, जब हमने बूढ़ी बोला तो बू यानी कि साउंड थोड़ा खिंचा, थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़े ऊ की मात्रा। चूहिया, अब चूहिया बोलते समय चू छोटा ही साउंड रहा, तो जब छोटा उच्चारण होता है तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, जब बड़ा उच्चारण होता है तब बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो ये आप अगर उच्चारण करते समय ध्यान रखेंगे कि आपका स्वर या ध्वनि कैसी निकली, तो आपको हमेशा मात्राएं जोड़ने में आसानी रहेगी। कचालू, अब देखिए कचालू यानी हमारा स्वर थोड़ा बड़ा हो गया। कुटिया, कुटिया में कु स्वर छोटा रहा। नाखून, वापस स्वर बड़ा हो गया तो हम बड़े ओ की मात्रा जोड़ेंगे। अक्षरों को मिलाकर लिखो, देखिए वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इन्हें हमें जोड़कर लिखना है। श, अब श में ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे, और न में बड़े ओ की मात्रा है शीनू। ख, ज, उ, र, खजूर। म, अब ऊ की मात्रा है तो मु, र, त, मूरत। ख, र, ब, ऊ की मात्रा जा, खरबूजा। देखिए आपने देखा होगा मात्रा हमेशा वर्ण के बाद आती है, और जिस वर्ण के बाद आती है उसी वर्ण के साथ हम मात्रा को जोड़ते हैं। यह आपका गृह कार्य है, यह आपको करना है। ऊ की मात्रा वाले चित्रों में आपको लाल रंग भरना है, और बड़े ऊ की मात्रा वाले चित्रों में आपको हरा रंग भरना है। तो देखिए लाल रंग किस किस में आएगा, यहाँ पे लाल रंग आएगा, कुर्ता लाल रंग का आएगा, है ना। सुराही लाल रंग की होगी क्योंकि दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है, और बड़े ऊ की मात्रा में आपको हरा रंग भरना है, इन दोनों में आपको हरा रंग भरना है। तो ये आपका होमवर्क था। तो इस तरह से हमने बड़े ऊ की मात्रा को रा पर लगाना सीखा। अब हम कुछ और नए शब्दों में र में ऊ और ऊ की मात्रा को जोड़कर शब्दों को लिखना सीखेंगे। जैसे र, ऊ की मात्रा क और न, तो हम किस तरह, देखिए छोटे ऊ की मात्रा है तो हम किस तरह से लिखेंगे, र, ऊ की मात्रा क और न, रुकना। फिर है प, छोटे ऊ की मात्रा, र, फिर छोटे ऊ की मात्रा और श, तो पु, र। अब र में छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरह से जोड़ेंगे, और पुरुष। उसके बाद र, अब यहाँ पर है बड़े ऊ की मात्रा, तो इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे और शब्द बनेगा रूप। नेक्स्ट है अ, म, र और बड़े ऊ की मात्रा अमरूद। र, छोटे ऊ की मात्रा द, और नीचे ये भी एक र की मात्रा का रूप है, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी हम इस तरह से लिख रहे हैं। र की मात्रा भी अलग अलग तरीक़ों से लगती है, वो हम आगे ज़रूर सीखेंगे। अभी हम इसको पढ़ेंगे रुद्र। द में र की मात्रा आई तो ये हो गया द्र, तो हम पढ़ेंगे इसको रुद्र। फिर र, छोटे ऊ की मात्रा रु, प, य और य में आ की मात्रा रुपया। इसके बाद है र, बड़े ऊ की मात्रा ठ और ना, रूठना। फिर है र, छोटे ऊ की मात्रा और ख। देखिए यहाँ पे ख में एक छोटा सा डॉट लगाया गया है,
तो इसका उच्चारण होता है ख, यानी मुंह से थोड़ी सी हवा निकाल के, रुख। ओके, रुख मतलब दिशा, किस दिशा में जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, रुख। उसके बाद है रुन, र, छोटे ऊ की मात्रा न, झ, छोटे ऊ की मात्रा न, रुनझुन। अगला शब्द है र, छोटे ऊ की मात्रा क और ना, रुकना। फिर र, छोटे ऊ की मात्रा द, ये वापस से द में र की मात्रा ही है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। फिर र, अब बड़े ऊ की मात्रा है तो रू, रू। फिर नेक्स्ट र, बड़े ऊ की मात्रा म, आ की मात्रा रुमाल। उसके बाद है र, बड़े ऊ की मात्रा ख, रूख। देखिए, इससे पहले एक शब्द आया था रुख, दूसरा शब्द आया रूख। वो रुख था दिशा या किस ओर। इस रुख का अर्थ है पेड़। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक रुख है, दूसरा रूख है। उसके बाद र, बड़े ऊ की मात्रा ख और आ की मात्रा रूखा। रूखा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रूखा सूखा नहीं खाना है, रूखा। नेक्स्ट र, बड़े ऊ की मात्रा म, आ की मात्रा और ल, रुमाल। नेक्स्ट र, बड़े ऊ की मात्रा ढ। देखिए, अगर आप नीचे ये बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे ढ, ढ से ढक्कन होता है, लेकिन जब हम ये नीचे एक बिंदी लगाएंगे तो ये हो गया ढ, रूढ़ी। रूढ़ी का अर्थ होता है अर्थात बहुत पुराने। र, ऊ की मात्रा प और आ की मात्रा रूपा। तो ये थे र में ऊ और ऊ की मात्रा जोड़कर बनने वाले शब्द। तो आज इसमें कोई सुलेख और श्रुत लेखन नहीं दिया है, इन्हीं शब्दों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।